पत्रकार के साथ किया गया है। मुझे लगता है कि ये उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनकी मानसिक स्थिति वहां के सरकार में बैठे लोगों की सही नहीं नजर आ रही है। इसीलिए अब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कंगना का घर ढहाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो सामने आ रहा है, इस चीज से ये स्पष्ट हो गया है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को धमकी दी है और रिपब्लिक भारत के प्रेस रिपोर्टर को 3 दिन से उन्होंने जो बंदी बनाकर रखा हुआ है, गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनको परेशान किया जा रहा है और ये धमकी देते हैं कि रिपब्लिक भारत को इसके चैनल को बंद कर देंगे, ये उद्धव ठाकरे जी भूल जाएं। और ये असंभव है, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये उद्धव ठाकरे आपको भी बता देते हैं कि आप ये कभी नहीं कर सकते, आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। आचार्य तुषार को आपने सुना। नीरज सिंह बबलू जो कि सुशांत के भाई हैं, सुशांत की आवाज रिपब्लिक भारत बना। नीरज सिंह बबलू ने खुद आकर रिपब्लिक भारत पर यह बात कही। आज जब हमारी आवाज दबाई जाती है तो वो करोड़ों आवाजें जो सुशांत के इंसाफ के लिए उठी, उन आवाजों का दम घोटने की एक कोशिश है। विकास, रीमा, शिखा मेरे साथ बनी हुई है। विकास, ये उन करोड़ों आवाजों का दम घोटने की कोशिश है और इसीलिए हम कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे, जनता देगी। देखिए सुचरिता, आपको याद होगा पिछले 3 महीने से हम लगभग 100 के करीब खुलासे कर चुके हैं। रिपब्लिक भारत जो लोगों का चैनल है वो सुशांत केस में 100 के करीब खुलासे कर चुका है और हमने ये बताया था कि कैसे कैसे सुशांत केस में झूठ बोला गया, कैसे मुंबई पुलिस झूठ बोल रही। यही बातें तो रोक रही थी। इसी को हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं और इसी को लेकर के अगर हम सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी को परेशान किए सिर्फ अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यही तो सरकार चाहती है कि ये बाहर ना आए। अगर ये बाहर आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को मुश्किलें हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसा सच खोज लेंगे जिससे आपको डर है क्या? खोजी पत्रकारिता से डर है कि सच ना खोज ले कहीं? डर क्या है शिखा? बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए डर तो यही है क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार खुलासे कर रहा है तो उनको ये डर है कहीं ऐसी चीज ना खुल जाए जिसे वो छुपाना चाहते हैं। और देखिए इसी वजह से रिपब्लिक के 2 रिपोर्टर्स जिनको इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे सोर्सेज भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वो सोर्सेज हैं जिनसे वो खबर निकाल कर लाते हैं। क्योंकि देखिए खोजी पत्रकारिता इसे ही कहते हैं और इस पर कोई इस तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता जिस तरीके से हमारी महाराष्ट्र सरकार करने की कोशिश कर रही है, उद्धव ठाकरे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस चीज से वो कितनी किरकिरी अपनी करवा रहे हैं ये सुचारिता उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये तब समझ में आएगा जब जनता का पूरा ये आंदोलन बनेगा। जनता जो है वो रिपब्लिक भारत के साथ लगातार खड़ी थी और आगे भी खड़ी होगी। करा रहे हैं क्योंकि सत्ता के नशे में चूर हैं। ये किरकिरी करा रहे हैं क्योंकि सत्ता का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। रीमा, ये सत्ता का घमंड है जो सर चढ़कर बोल रहा है कि एक पत्रकार को रोको। ये सत्ता की हनक है जिससे डराने की कोशिश उद्धव सरकार कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। और यही हथकंडा वो पत्रकारों के लिए अपनाते भी है जब उन्हें लगता है कि अब कुछ होने जा रहा है, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मेरी सरकार की नींव हिल जाएगी, तो यही करते हैं। उनके पास यही विकल्प बचता है और इसी विकल्प को हथियार बना के यानी हमारे 2 पत्रकारों को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम है कि 2 पत्रकारों के गिरफ्तार करने से भला आवाज दब जानी है क्या? इसी मुंबई के कोने कोने में यही आवाज रीमा आम मुंबईकर उठा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आज हमारी आवाज नहीं है, आम मुंबईकर की आवाज है, महाराष्ट्र के लोगों की आवाज है, देश के लोगों की आवाज है। एक बड़ा खुलासा उसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ। 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे इसीलिए ये खुलासा आपको दिखा रहे हैं। 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 1 दिन पहले किस तरह से टैलेंट मैनेजर उदय से बात की थी और 6 बार बात की थी, फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर बात थी और किस तरह ये डिप्रेशन थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए।